हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात का ये सबसे मुश्किल आप देखें मरहला है कि इतने हार्श वेदर में आपको जब ग्रॉसरीज लानी होती है। ऐसा था कि मैं बार बार स्टेयर्स चढ़ती, दो दो बैग अंदर लेके जाती और मैं गिरने का मुझे डर था। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं स्टेयर्स पे पहले हैवी रख देती हूँ सारे बैग्स। उसके बाद स्टेयर्स ऊपर जाती हूँ, फिर ऊपर से उठाती हूँ ताकि मुझे बार बार स्टेयर्स अप एंड डाउन ना होना पड़े। तो पता है कि एक बहुत बड़ा मरहला होता है इसको समेटने का। ये रोटियां हैं जो कि मैं लेती हूँ रमज़ान में। ये देखें मूंगरे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखें बाहर के हालात कुछ इस तरह से हैं। दो दो स्टोव हमने भुगताए हैं और मुझे जाना था ग्रॉसरी लेने। 2 दिन से डिले कर रहे थे कि मेरे मियाँ साथ जाएंगे, लेकिन नहीं जा सके। तो अभी मैं खुद जा रही हूँ। तो आप देखें हम किस तरह से स्ट्रगल करते हैं ग्रॉसरीज़ की। ताज़ा ताज़ा स्नो तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन जब ये बाद में मेल्ट होना शुरू होती है या बड़ी होती है तो इस तरह से होती है जैसे पाकिस्तान में बारिश के बाद गारा। तो गाड़ी की भी हालत आप देख लें, अंदर बाहर से स्नो के साथ भरी हुई होती है। कोई चॉइस नहीं हमारे पास कि इसको किस तरह से बचाएं। गाड़ियाँ सारी सफ़ेद हो जाती हैं और उसके साथ साथ हमारी जैकेट्स भी सफ़ेद हो जाती हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत लगती है। बाद में देखो किस तरह की है, ऐसे जैसे पाकिस्तान में गारा होता है। रमज़ान की कोई तैयारी नहीं हुई तो अब मेरी रमज़ान की तैयारी होने लगी। यहाँ पे ऐसे रेडीमेड चीज़ें भी काफ़ी मिल जाती हैं, लेकिन सम टाइम आपको टेस्ट नहीं अच्छा लगता। कुछ चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने जाके दिया था मीट का ऑर्डर ताकि मेरे बाकी चीज़ें लेने तक वो रेडी हो जाए। तो इस तरह से रेडीमेड मीट भी पड़ा होता है, लेकिन मैं नहीं लेती क्योंकि इसके स्पाइस जो है ना, इन्होंने अदरक लहसुन वगैरह कोई इस तरह के बहुत डाले होते हैं जो स्मेल देते हैं। और रमज़ान की सेल थी अरूज पे। मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा मैं व्यू दिखा दूं कैसे रमज़ान की यहाँ पे सेल्स होती हैं। ये छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है लेकिन वेरी बिजी है। बड़े भी हैं लेकिन दूर जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं तो जल्दी जल्दी से पास से ले आती हूँ। मुझे तो अपने सिटी में रहना इसीलिए पसंद है कि यहाँ पे आपको चीज़ जो है वो तकरीबन 1-2 लाइट छोड़ के मिल जाती है, यानी डोर स्टेप पे होती है। ये रोटी देखें, रोटियों की इतनी वैरायटी होती है। और ये चिकपी की रोटी थी। तो ज़र्दा रंग मैंने उठाया फटाफट से क्योंकि लास्ट टाइम ज़र्दा रंग नहीं था तो मुझे बिरयानी बनाते हुए मसला हुआ था। और ये रूह अफ़ज़ा, ये मेरी अफ्तारी, जब मेरे घर में अफ्तारी है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है तो उसके लिए काम आएगा। और बेसन एक ही पैकेट काफ़ी है क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। और मुझसे से किसी ने पूछा था कि यहाँ पे तवे कहाँ मिलते हैं, तो ये तवे देखें हर ग्रोसरी स्टोर पे पड़े होते हैं। अगर आपको पूछना है ये किस स्टोर पे मैंने देखे तो मैं आपको बता सकती हूँ। ये $22 का था प्लेन तवा। और एक तवा जो इस तरह का होता है, इसके किनारे होते हैं, ये आई थिंक $27 का था। और रोल की पट्टियाँ जो हैं वो तो ख़त्म हुई थी। अब मैं तो हो गई लेट हूँ अपनी सर्जरी की वजह से, लेकिन लोग तो लेट नहीं ना होते, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये दीप के समोसे हैं, आलू के बहुत छोटे छोटे समोसे हैं, टाइनी समोसे। बहुत मज़े के लगते हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। अभी मैं लेके जाऊंगी तो रमज़ान से पहले ही खाना शुरू कर देंगे। और मूंगरे, इतने महंगे मूंगरे हैं लेकिन हमें पसंद है तो मैंने फटाफट से उठा लिया। और ये भी मुझे किसी ने पूछा था कि मल्टीग्रेन आटा की प्राइस क्या है, तो मैं भूल गई थी, तो अभी मैं आपको दिखा दूँ। और ये दीप का एक और चक्की का आटा भी आया जिस पे नो मैदा लिखा है। ये वाली खजूर मैं यूज़ करती हूँ, बहुत मज़े की लगती है। और एक ही खा लो काफ़ी होती है आपकी एनर्जी के लिए। और पाकिस्तानी ऑरेंजेस, पाकिस्तानी सब्जियाँ, फ्रूट बहुत महंगे होते हैं। अब ग्रॉसरी तो ले ली और एक और मरहला आप देखें, हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात का ये सबसे मुश्किल आप देखें मरहला है कि इतने हार्श वेदर में आपको जब ग्रॉसरीज लानी होती है, पहले गाड़ी से अंदर तक पहुंचाने में बहुत मुश्किल होती है। अब ये बहुत स्लिपरी फ्लोर था तो मुझे ऐसा था कि मैं बार बार स्टेयर्स चढ़ती, दो दो बैग अंदर लेके जाती और मैं गिरने का मुझे डर था। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं स्टेयर्स पे पहले हैवी रख देती हूँ सारे बैग्स। उसके बाद स्टेयर्स ऊपर जाती हूँ, फिर ऊपर से उठाती हूँ ताकि मुझे बार बार स्टेयर्स अप एंड डाउन ना होना पड़े। अगर स्लिप कर जाएं तो बहुत ही डेंजरस होता है। आपकी कमर में कहीं ऐसी जगह पे चोट लगी हो जो लाइफ टाइम आपको हर्ट करती है।
और फिर डोर स्टेयर्स पे रख के उसके बाद मैं अंदर डोर स्टेप अंदर लेके आई। अंदर से फिर हमारे शूज़ होते हैं जो कि हम आगे नहीं पहन के जा सकते, फिर शूज़ को आपको वहाँ उतारना होता है। फिर एक और स्टेप हम आगे उठा के किचन तक ग्रॉसरीज लेके आते हैं। और फिर ग्रॉसरीज लाने के बाद आप सब लेडीज़ को तो पता है कि एक बहुत बड़ा मरहला होता है इसको समेटने का। तो अभी तो मैं जैसे बैग एम्प्टी कर रही हूँ आपके सामने। तो इसको एम्प्टी करने के बाद इसको फ्रिज में कैसे सॉर्ट आउट करना है, फ्रीज़र वाली चीज़ें फ्रीज़र में किस तरह से रखनी है, और अभी मुझे कुकिंग भी करनी है। कनाडा की ज़िंदगी सिर्फ आसानी नहीं है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन डिफरेंट तरह की। ये रोटियाँ हैं जो कि मैं लेती हूँ, रमज़ान में इस्तेमाल करेंगे। ये कोई लेडी यहाँ पे घर में बना के सेल करती हैं। और ये समोसे हैं जो कि आलू के, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। अभी मैं 3 बैग लाई हूँ फ्रीज़र में। और ये रोल की पट्टी के लिए, वहाँ पे पट्टियाँ भी ख़त्म हुई थी जो मुझे पसंद है। ये जिंजर पाउडर, पाकिस्तानी बिस्किट, पास्ता, और मैं इस तरह से ये जो है ना चिल्ली पाउडर, सुरख मिर्च, ये मैं एक बड़े डब्बे में डाल के रख लेती हूँ क्योंकि हम लोगों के देसियों के तो बहुत यूज़ होता है। और ये फ्रूट चाट और चना चाट मसाला, ये मेरे घर जब अफ्तारी होगी तब काम आएंगे, वरना हमारे काम नहीं आते। कसूरी मेथी, और ये चने के 2 कैन लेके आई हूँ फॉर एमरजेंसी। और जिंजर गार्लिक पेस्ट एमरजेंसी के लिए, लाइक सम टाइम आपके पास चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो ये मायनीज़ है, कभी मैं ऑलिव ऑयल की ले आती हूँ, आज मुझे ये मिली है। और ये वाली खजूरें अच्छी महंगी होती हैं लेकिन बहुत अच्छी होती हैं। और ये नान, मैं ये वाले नान यूज़ करती हूँ, ये इनका टेस्ट मेरे बच्चों को और मुझे भी बहुत पसंद है। और बेसन, बच्चे तो बेसन के जैसे पकौड़े वगैरह नहीं खाते, सिर्फ मैं और मेरे मियाँ खाते हैं, तो इतना बेसन यूज़ नहीं होता। लेकिन मैं इस दफ़ा सोच रही हूँ कि बेसन का चीला बना के अफ्तारी में लिया करूँगी कभी कभी, ताकि आप थोड़ा सा डाइट भी कंट्रोल हो सके। तो ये कस्टर्ड लेके आई हूँ, ये रमज़ान के लिए नहीं है, मेरी फ्रेंड्स ने आना है फ्राइडे को, मेरी टर्न है, तो उनके लिए मैं जो बनाऊँगी। और ये चिकन पाउडर, ये मैं नूडल्स के जो रोल्स बनाऊंगी उसके अंदर डालूंगी। और ये कुछ कनौर की क्यूब्स, उसके लिए जब हम प्रोटीन बनाते हैं उसके काम आती है। ज़रदा रंग, लास्ट टाइम मैं बीमार थी तो मेरे पास ज़रदा रंग नहीं था, तो मुझे रेड कलर मैंने यूज़ किया बिरयानी में, तो मेरा बच्चा कहता है कि मामा ये तो ब्लडी बिरयानी है, यानी ब्लड से भरी हुई। तो अब क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं पाकिस्तानी सब्ज़ी जो यहाँ पे आती है, ये देखें मूंगरे। अब ये पाकिस्तान में तो उन्होंने कहना ये पके हुए हैं नहीं खाएंगे, लेकिन हमें इतनी महंगी मिलती है, देखें $7 की ये है। और इससे बस इतना सा सालन बनेगा, जब इसमें आलू और मटर शामिल करेंगे तो एक ज़्यादा सालन बन जाएगा, लेकिन एक ही डोंगा बनेगा, यानी हम आप कह सकते हैं इसमें सिर्फ 4 लोग खा सकते हैं। और ये पाकिस्तानी सब्ज़ी तो बहुत महंगी आती है जिसकी कोई हद नहीं। और ये व्हिप क्रीम है जो कि मैं डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करती हूँ, जैसे हमने जब पास्ता बनाना होता है गोराको स्टाइल का तो भी ये इस्तेमाल होती है, बटर चिकन में होती है, या कोई ड्रेसिंग केक की करनी, कुछ भी करना, इसको फ्लफ़ी यानी इसको व्हिप करते हैं तो ये फ्लफ़ी हो जाती है। और ये जेली आज लेके आई हूँ कस्टर्ड में, बहुत अरसे के बाद मैंने सोचा है कस्टर्ड बनाती हूँ, बहुत देर हो गई बनाए हुए, तो ये उसकी चीज़ें हैं। तो ये मेरी अभी रमज़ान की आप कह सकते हैं स्टार्टिंग की ग्रॉसरी है, क्योंकि अभी तो वो कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है, और मैं बीमार थी तो मेरे से कुछ नहीं कर हुआ। तो ये मेरा आज का जो है वर्क है जो मैंने अभी स्टार्ट किया है रमज़ान की ग्रॉसरीज़ का। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी जितना हो सकेगा। रमज़ान में तो बिज़ी भी बहुत हो जाते हैं हम, तो मैं शेयर करूंगी। बस आज इतना ही, आगे फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।